नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। झुंझुनू में चोरों के हौसले बुलंद है तो वहीं पुलिस पस्त नजर आ रही है। आए दिन चोरियों की वारदातों को रोकने में पुलिस नाकाम है। हर दिन कहीं ना कहीं मकानों, दुकानों, मंदिरों के ताले तोड़कर चोर वारदातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में बीती रात को चोरों ने झुंझुनू के पचेरी कला थाना इलाके के पचेरी खुर्द गांव में एक मकान में हाथ साफ कर दिया। परिवार का मुखिया ओमपाल अपने बेटे के पास दिल्ली गया हुआ था। पीछे से चोरों ने उसके और उसकी पत्नी के अलावा बेटे बहू के गहनों को भी पार कर दिया। बयाना तहसील क्षेत्र के गांव में हो रही बेवजह घोषित बिजली कटौती को लेकर आज ग्रामीण अंचल के लोगों ने किसान नेता भूरा भगत व भाजपा नेत्री रितु बनावत के मार्गदर्शन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता भूरा भगत ने बताया कि इस वक्त फसल का टाइम भी नहीं है, फिर भी अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। 24 घंटे में मात्र गांव में 2-3 घंटे ही बिजली दी जा रही है, जिससे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के सामने पढ़ने का संकट गहरा गया है। जबकि इस समय बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जिससे बच्चों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अगर बयाना क्षेत्र के गाँव को लाइट नहीं दी तो किसी को भी बिजली नहीं देने देंगे और 132 जीएसएस को ठप करेंगे। वहीं बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा कि आपकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। आज हमने जो विद्युत विभाग पर जो धरना प्रदर्शन किया है, वो बिजली समय पर नहीं मिल रही है, अघोषित कटौती हो रही है और बच्चों की पढ़ाई का समय है, वैवाहिक कार्यक्रम है, मौसमी बीमारियां चल रही हैं। इसको लेकर के आमजन में भारी आक्रोश है और यदि इसी तरह से कटौती रही तो लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि चौथे दिन हम चारों रोडों पर बैठेंगे, शमोगर, बीरमपुरा, ब्रह्मबाज और भगोरी, वह इन चारों रोडों को रोक करके बैठेंगे समय रहते हुए बिजली व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहना चाहूँगा कि आप बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम करें, वरना ये जनता का आक्रोश आपको सहन करना ही होगा। अजमेर में संगठन विस्तार और राजस्थान में चुनावी तैयारियों के साथ आम आदमी पार्टी राजस्थान की कार्यकर्ता संवाद यात्रा अजमेर पहुंची। वहीं राजस्थान चुनाव प्रभारी और द्वारका के विधायक विनय मिश्रा ने नए व पुराने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही अजमेर संभाग की होटलों के बाहर पार्किंग, कच्ची बस्तियों जैसी समस्या को सुनकर जनता की आवाज बनना, इस समस्या को उठाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं विनय मिश्रा ने बताया कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी है। अजमेर में सिविल लाइंस थाना पुलिस में जेल में बंद कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन की ओर से दी गई लिखित शिकायत में बताया गया कि मध्य प्रदेश का रहने वाला करण 7 दिन पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसे 24 अप्रैल को पुनः जेल पहुंचकर समर्पण करना था, लेकिन वह जेल नहीं आया। इस मामले की इत्तला जेल प्रबंधन ने अपराधी के परिजनों को भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जेल प्रशासन ने जेल में निरुद्ध कैदी के पैरोल के दौरान फरार होने की शिकायत दर्ज करवाई है। प्रतापगढ़ में प्रदेशाध्यक्ष श्रवण तंवर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पीपल खूंट ओबीसी प्रकोष्ठ के पद पर बद्रीलाल टेलर को मनोनीत किया है। वहीं पूर्व मंत्री नानालाल नेनामा की उपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस पीपल खूंट के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष मणिलाल चरपोटा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उरला ग्राम पंचायत के हाईवे पर स्थित सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। बता दें कि इस निर्माण के बाद इस शौचालय की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल नहीं करके विद्यालय के पास कैबिनों का उपयोग कर रहे हैं। वही शौचालय की सफाई प्रति अनदेखी से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के सरपंच गांव के विकास को अनदेखा कर रहे हैं। अंता में गेहूं फसल की कटाई हो चुकी है और भूसा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान बिरला मेमोरियल सोसाइटी और रूट्स फाउंडेशन ने भारत सरकार के फसल अवशेष प्रबंधन और पर्यावरण सुधार संबंधी अभियान को गति प्रदान करने के लिए जिले के लगभग 50 गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कल सिमलिया क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित कृषि मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। इन कार्यक्रमों में स्थानीय नेताओं, प्रखर कौशल सहित कृषि विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।